गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बीकॉम पार्ट 1 में बिजनेस स्टैटिस्टिक हमारा जो सब्जेक्ट है उसमें चैप्टर पढ़ रहे हैं सांख्यिकीय माध्य। सांख्यिकीय माध्य के हमने पहले वाले जो हमारे टॉपिक हुए हैं, लेक्चर हुए हैं, उसमें हमने पढ़ा था समानांतर माध्य, भारित समानांतर माध्य, माध्यिका वगैरह। आज हम लोग पढ़ रहे हैं बहुलक। बहुलक क्या होता है? बहुलक को बोलते हैं इंग्लिश में मोड। बहुलक किसी भी श्रेणी का वह मद मूल्य होता है जिसके चारों ओर सभी मदें केंद्रित होती हैं। अर्थात परिभाषा के रूप में हम लोग अगर देखते हैं तो यह है कि बहुलक पद मूल्यों की किसी श्रेणी में सबसे अधिक बार आने वाला ऐसा मूल्य होता है जिसके चारों ओर अन्य पद सबसे घने रूप में वितरित होते हैं। इस प्रकार किसी भी श्रेणी में जो मूल्य सबसे अधिक बार आता है वह बहुलक कहलाता है। बहुलक की गणना करते हैं तो हम लोग हमारी व्यक्तिगत श्रेणी में इस प्रकार करेंगे, निरीक्षण द्वारा करेंगे, व्यक्तिगत श्रेणी को खंडित श्रेणी में परिवर्तित करके करेंगे या माध्यों के औसत अंतर संबंध द्वारा करेंगे। तो फर्स्ट हमारा है निरीक्षण द्वारा बहुलक ज्ञात करना। निरीक्षण में हम लोग ये देखेंगे कि जस्ट एक निरीक्षण करके कि कौन सा पद मूल्य श्रेणी में सबसे अधिक बार आया है। जो पद मूल्य सबसे अधिक बार आएगा वही बहुलक कहलाएगा। जैसे हम लोग यहाँ एक इलस्ट्रेशन देख रहे हैं कि जो हमारा फर्स्ट है 3, 5, 2, 6, 5, 9, 5, 2। अब हम लोग यहाँ देखें, इसको हल करें कि जो 5 संख्या है वह सबसे अधिक बार 4 बार आवृत हुई है, अतः यहाँ पे बहुलक 5 होगा। इसी प्रकार हम इलस्ट्रेशन का 41 का सेकंड पार्ट देखें तो इसमें यह है कि 53.3 व 51.6 दोनों ही संख्याएं 2 बार आवृत हुई है, अतः यहाँ पर 2 बहुलक है। इस श्रेणी को द्विबहुलक श्रेणी कहेंगे। और इसके अलावा थर्ड में हम लोग देखें तो 40, 50, 60, 80 और 100 संख्याएं 2 बार आवृत हो रही हैं, अतः हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 5 बहुलक है। इसे बहुबहुलक श्रेणी कहते हैं। इस स्थिति में यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि इस श्रेणी में बहुलक विद्यमान नहीं है। इसके आगे हम लोग देखते हैं कि व्यक्तिगत श्रेणी को खंडित श्रेणी में परिवर्तित करके भी बहुलक का निर्धारण किया जा सकता है। व्यक्तिगत श्रेणी को बहुलक श्रेणी में जब हम लोग परिवर्तित करते हैं तो यहाँ हम लोग देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर है 42। भारतवर्ष के लिए विगत 15 वर्षों की वार्षिक मृत्यु दर प्रति हजार के निम्न समंकों में बहुलक का निर्धारण करें। यहाँ हमें दिए गए हैं ये इस तरीके के नंबर्स, तो हम लोग इसे आरोही क्रम में हमने जमा लिया है। डेथ रेट लिखिए 10.4, 10.5, 10.6। अब इनकी फ्रीक्वेंसी हम लोग देखते हैं कि 10.4 कितनी बार आई है, 1 बार, 10.5 1 बार, 10.6 4 बार, अधिकतम आवृत्ति 4 बार है जिसका मूल्य 10.6, अतः यहाँ पर बहुलक दर है। यदि 2 या 2 से अधिक मूल्यों की आवृत्तियाँ अधिकतम हो तो बहुलकों का निर्धारण करना कठिन हो जाता है। ऐसी स्थिति में उतने ही बहुलक होंगे जितनी ही अधिकतम आवृत्तियाँ होंगी। ऐसी श्रेणी को द्विबहुलक, त्रिबहुलक या बहुबहुलक श्रेणियाँ कहते हैं। किंतु यहाँ पर तो स्पष्ट है, क्लियर है कि 10.6 बहुलक होगा। माध्यों के औसत अंतर संबंध द्वारा भी हम बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं, Z = 3m - 2x बार। इसको दूसरे तरीके से भी करा जा सकता है, x बार माइनस Z = 3 ब्रैकेट बंद x बार माइनस m। इस सूत्र के माध्यम से भी हम बहुलक को ज्ञात कर सकते हैं। यह था हमारा व्यक्तिगत श्रेणी में बहुलक का निर्धारण। इसके बाद हम खंडित श्रेणी में बहुलक निर्धारित करेंगे तो फर्स्ट हमारा सेम ही होगा कि हम निरीक्षण द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। जिस भी पद मूल्य की फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होगी हमारा बहुलक वही होगा। जैसे कि हम यहाँ इलस्ट्रेशन देख रहे हैं, इतने मार्क्स हैं और ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 20 स्टूडेंट्स ने 50 मार्क्स लिए हैं। इस प्रकार यहाँ पे हमारा बहुलक होगा 50। इसके बाद एक अखंडित श्रेणी होती है, थर्ड श्रेणी। अखंडित श्रेणी में हम लोग जब बहुलक ज्ञात करते हैं तो हमें यहाँ पे एक फॉर्मूले को यूज़ करना होता है, Z = L1 + Δ1 / Δ1 + Δ2 × I।
जब श्रेणी आरोही क्रम में हो, और जब श्रेणी अवरोही क्रम में होगी तो यहाँ पे हमारा L1 की जगह L2 माइनस होके सेम हो जाएगा। यहाँ पे हमें जो है माइनस के साइन है वह हमें इग्नोर करने होंगे। अब यहाँ हम डेल्टा 1 को देखें तो वो होगा F1 माइनस F0, और डेल्टा 2 होगा, ये हमारा नीचे फॉर्मूला इसमें चेंज हो जाएगा, L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। अब हम यहाँ पे इसको देखें तो हमारा Z तो है बहुलक, L1 है हमारे बहुलक वर्ग की लोअर लिमिट है, निचली सीमा है, L2 है बहुलक वर्ग की ऊपरी सीमा, F1 है हमारे बहुलक वर्ग की आवृत्ति, और F2 होगी बहुलक वर्ग के बाद वाले वर्ग की आवृत्ति, और F0 है बहुलक वर्ग के पूर्व वाले वर्ग की आवृत्ति। यहाँ हम आगे देखते हैं कि I है बहुलक वर्ग का विस्तार, और डेल्टा 1 कैसे निकालेंगे, F1 माइनस F0 करके, और डेल्टा 2 कैसे निकालेंगे, F1 माइनस F2 करके। अब हम लोग एक इलस्ट्रेशन देखते हैं कि हमारे पास साइज़ हैं 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, इस प्रकार उनकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। यहाँ हमें बहुलक निकालना है, तो हम लोग देखेंगे कि निरीक्षण मात्र से ही हमें दिख रहा है कि यहाँ पर सबसे अधिक आवृत्ति है 37, तो हमारा बहुलक वर्ग हो गया है 40 से 49। अब हमें इसे सॉल्व करना है। इसके निरीक्षण से स्पष्ट है कि इस वर्ग की आवृत्ति सबसे अधिक है, और इसकी वर्ग की वास्तविक सीमाएं हम लोग देख लें। वर्ग की वास्तविक सीमाएं होंगी हमारे पास 39.5 से लेके 49.5 तक। इसमें हमने इसको जो हमारी जो है वर्ग विस्तार, इसको हमने चेंज किया है, 0.1 प्लस किया है, 0.1 माइनस किया है। जैसे 0 है उसमें से 0.5 तो हमने माइनस किया है, 9 में 9.5 किया है। अगला हमारा वर्ग शुरू हो जाएगा 9.5 से 19.5 तक। तो इस प्रकार हमारा ये बहुलक वर्ग हो गया है 39.5 से 49.5। अब हम लोग सॉल्व करते हैं, तो हम लोग देख रहे हैं कि Z प्लस डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इंटू आई। हमारा L1 है लोअर लिमिट 39.5 लिखा हमने। डेल्टा 1 हम लोग निकालेंगे F1 माइनस F0। F1 है हमारे बहुलक वर्ग की जो भी हमारी F है, और F0 उससे पहले वाले वर्ग की F है, तो 37 माइनस 20 किया। डेल्टा 2 हमने निकालेंगे F1 माइनस F2 करके, 37 माइनस 17, तो ये 20 आ गई। तो इस बार हम लोग लिखेंगे L1 में तो 39.5, डेल्टा 1 में 17 अपॉन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 करेंगे, 17 प्लस 20 इंटू 10 हमारा इंटरवल हो गया 10 का। इसे हम लोग सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ गया 44.09। इस प्रकार क्लियर है स्टूडेंट्स बहुलक? ओके, थैंक्स।